फेस्टिवल्स बस शुरू होने ही वाले हैं और फंक्शंस का क्या है वो तो आते ही रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में उन्हीं की कुछ तैयारी कर लेते हैं। इसके साथ ही बताऊंगी कुछ घरेलू टिप्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूँ रजनी। हस्बैंड रात को ना कुछ सब्जियां लेकर आए थे तो मैंने धो के रख दी। और आजकल का मौसम ना ऐसा है तो ख़राब हो जाती हैं, तो गीली सब्जी बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए फ्रिज में और उन्हें धोकर अच्छे से सुखा कर रखना चाहिए। तो रात भर में भी देखो इतनी गीली है सब्जी, बिल्कुल भी नहीं सूखी। तो सुबह सबसे पहले उठ के इनको मैंने डाइनिंग टेबल पर फैला दिया है। और आजकल सब्जियां थोड़ी ख़राब सी भी आ रही हैं, तो इनको इस तरह से रखना बिल्कुल भी सही नहीं है, उनके ख़राब होने का डर बढ़ जाएगा। 1 घंटे पंखे में छोड़ने के बाद ये काफ़ी ड्राई हो गई थी। तो इसके बाद मैंने मिर्ची के डंठल निकाल दिए और जो भी सब्जियां कट करके रखनी थी वो उन्हें कट करके रख दिया है। अब जो ये मिर्ची के डंठल होते हैं ना, इन्हें बिल्कुल भी मत फेंकिए। और देखिए ख़राब जो मिर्ची थी ना, इनको मैंने निकाल लिया है। अब बस करना क्या है, इनको लेना है और एक भगोने में पानी में इनको ना बॉईल कर लेना है। फिर पानी को ठंडा कर लें और स्प्रे बॉटल में भर लें। और इसको आप पेस्टिसाइड की तरह यूज़ कर सकते हैं। आप जहाँ पर भी आपके प्लांट में कीड़े लगें उस पर डाल दीजिए या पहले से ही डाल दीजिए, तो कीड़े नहीं लगेंगे। बाहर आई थी तो देखिए कपड़े थोड़े से ड्राई हो गए हैं। मौसम आज थोड़ा सा खुला है क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है ना, तो कपड़े सूख ही नहीं रहे हैं। तो 2-3 दिन से नहीं धुल पा रहे थे, तो आज कपड़े बहुत ज़्यादा थे। स्टैंड पे पड़े कपड़ों का वेट कर रही हूँ सूखने का। एक बार टब में रख दिए हैं धुलने के बाद, और एक बार मशीन चल भी रही है और बाहर भी कपड़े पड़े हुए हैं। आज इतना ज़्यादा है तो मैंने सोचा कि अंदर रस्सी बांध कर कपड़े सुखाऊंगी, क्योंकि इस तरह से ऐसा सूखेंगे ही नहीं। आज मैंने सुबह से ही सोच लिया था कि जल्दी जल्दी सब काम निपटा कर मुझे फटाफट से वीडियो बनानी है, वीडियो आपको देनी है। तो बस जल्दी जल्दी सब काम किए, पर इतने में बेल बज गई और मेरे ग्रोसरी वाले भैया आ गए। ग्रोसरी मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ ज़्यादातर, यहाँ पर थोड़ा मार्केट दूर है इस वजह से भी, और ग्रोसरी मुझे ऑनलाइन थोड़ा यहाँ पर सस्ती पड़ रही थी तो मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था। एक बास्केट ले आई हूँ जिसमें छोटा छोटा सामान रख दिया है। फिल करने का तो आज टाइम नहीं है, इसको फिल तो नहीं करूँगी, बट इसको अंदर पहुँचाकर इनकी जगह पर तो एटलीस्ट रख ही दूँगी। और ये देखिए सिर्फ डिटर्जेंट ही मैं सुपर सेवर पैक नहीं लेती, इसके अलावा मैं शैम्पू वगैरह भी सुपर सेवर पैक ले लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, बस 2 बाथरूम है तो मैं हाफ करके दो जगह में भर के रख देती हूँ। आधा आधा मतलब एक बार सुपर पैक ले लिया, उसको हाफ करके रख दिया दोनों जगह पर। ज़्यादा क्वांटिटी में लेने से चीज़ें सस्ती तो पड़ती ही हैं, पर बार बार लेने का झंझट से भी बच जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आपका यूज़ भी ना हो और आप सुपर सेवर पैक लेके रखें। आप जितना यूज़ होता है उसके अकॉर्डिंग ही लें। अब मैंने कंटेनर में भर के नहीं रखा, इसे बड़े कंटेनर में रख दिए हैं। इसमें सारी दाल भर के रख दी हैं, और बिस्किट वगैरह तो मुझे रखने ही इसमें होते हैं, तो उनको जो अनपैक किया, मतलब जो बड़ी वाली पैकेट से निकाल के इनको सेपरेट रख दिया है। और इसमें दाल के अलावा जो नमक है, सूजी है, मैदा है, ये सब इसमें भर के रखने होते हैं, तो वो सब भर के रख दिए हैं। और इसके अलावा मैं जो ऊपर ना इस एक बास्केट और रखती हूँ जिसमें ये क्विक बनने वाले आइटम रहते हैं, तो वो सब रखते हैं। और बच गए हैं, ये तो पहले से ही भरे हुए हैं, जस्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। और पार्टीशन करने से नहीं, आराम से आप पूरा सामान मेरा इसी रैक में आ जाता है। इसके बाद बाहर आई और ब्लैंकेट को मैंने अलट पलट करके सुखा दिया है ताकि वो जल्दी से जल्दी सूख जाए, और बाकी कपड़े भी मैंने सुखा दिए। और इसके बाद मैं बिल्कुल फ्री होकर आ गई। तो जो काम किए थे वो तो रूटीन वर्क थे जो करने ही थे, और इसके बाद टाइम निकालिए और कुछ ऐसा प्रोडक्टिव कीजिए जो आपको मीनिंग दे आपकी लाइफ को। तो फ़िलहाल तो मैं एडिटिंग कर रही हूँ, आपके लिए नई वीडियो बना रही हूँ। तो ये वीडियो रिलेटेड है किस चीज़ से, चलिए मैं फ्लैशबैक में ले जाती हूँ। कुछ टाइम पहले हमारे यहाँ तीज का फंक्शन था, जिसके लिए मैंने ग्रीन कलर की साड़ी रेडी कर ली। ये रखी हुई थी साड़ी, मीशो से मंगवाई थी, तो मैंने इसको फॉल लगवा लिया। पर सडनली मैसेज आया कि लहंगा ही पहनना है तीज पर। तो अब मेरे पास तो कोई लहंगा नहीं था, मेरे सारे लहंगे घर पर रखे हैं, कुछ ससुराल में कुछ मायके में। तो ये वाली साड़ी मैंने निकाली, ये ना थोड़ी चुभती है पहनने में, तो कंफर्टेबल नहीं फील होती, तो मैंने सोचा इसी का लहंगा बनाया जाए। और इसका कलर भी कुछ इस तरह से था कि तीज पर चल भी जाता। फिर क्या, शाम को ही मैंने हस्बैंड को कलर भेजा कि इस कलर का लाइनिंग ले आइए, तो वो 4 मीटर मैंने उनसे कपड़ा मंगवा लिया लाइनिंग के लिए। ये कपड़ा ना थोड़ा सा खिंचने वाला था, तो इसलिए मैंने 4 मीटर लगाए। अदरवाइज ना आप स्कर्ट की तरह भी लगा सकते हैं जिसमें कपड़ा कम लगेगा। इसके बाद जो पल्लू था वो मैंने निकाल लिया है ब्लाउज बनाने के लिए। अब आप बोलेंगे तीज निकल गई तो अब क्यों बता रही हो भाई, फेस्टिवल तो और भी आने वाले हैं, जैसे
जैसे जन्माष्टमी, करवा चौथ, शादियाँ, तो सेव कर लीजिए। बनाना नहीं आता तो अपने टेलर को दिखा देना, पर अगर आप सीधी सिलाई भी जानते हैं ना तो पक्का आप आसानी से बना लोगे। एक बार पूरी वीडियो ज़रूर देखना कैसे बनाया है। तो सबसे पहले बची हुई साड़ी को बिछाएंगे, उसको डबल करेंगे और फिर उसको डबल करेंगे, मीन्स 4 लेयर इसकी हमें रेडी कर लेनी है। इस तरह से 4 लेयर में मैंने इससे बिछा लिया है और उसके 3 पार्ट कर देंगे। अब इस तरह से पार्ट करना का मतलब अभी कट नहीं करना है, जस्ट अभी बिछाया है। देखो 4 लेयर बिछा ली हैं। अब हम इसको मेज़र करेंगे कि हमारे पास अब कितना कपड़ा बचा है। तो मेरा 4 लेयर करने के बाद 40 इंच का कपड़ा हो रहा था। अब इसे 3 भागों में फोल्ड कर लेंगे दिखाए तरीके से। जो नीचे की तरफ रखना है उसको मैं चौड़ाई की तरफ लूंगी, और जैसे नीचे बॉर्डर चौड़ा है उसको नीचे का हिस्सा लूंगी, और ऊपर का हिस्सा जितनी लंबाई है आपकी उसके अकॉर्डिंग इसकी लेंथ पर निशान लगा लेंगे। जैसे मुझे 41 रेडी रखना है तो 2 इंच छोड़कर 39 प्लस हाफ इंच का मार्जिन रखकर मैंने सीधा निशान लगा लिया है। अब ये वाला ना कमर का हिस्सा है, अब इसका जो कपड़े का ना आधा है ना बिल्कुल उस पर बिल्कुल मिड पॉइंट पे निशान लगा देंगे। अब मैं आपको कैलकुलेशन बताती हूँ। जैसे कि मेरी कमर 30 है, उसको 12 भागों में बांटूंगी तो 2.5 आएगा प्लस 1 इंच का मार्जिन, तो ये हो जाएगा 3.5। तो जो मिड पॉइंट लगाया था उसके अकॉर्डिंग 3.5 हमें निशान लगाना है, बीच में रखना है। और देखो 3.5 इस तरह से निशान लगाया है कि बीच वाला बीच में ही आया है। तो जो 30 की जगह ना अपनी कमर को रखकर सेम डिवाइड कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही आप कमर का हिस्सा लीजिए, एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी। उसको मैंने नीचे की तरफ मिला लिया है। नीचे बॉर्डर को छोड़कर, पूरा बॉर्डर छोड़कर ही निशान लगाना है और उसी के ऊपर कटिंग करनी है। बॉर्डर को कट बिल्कुल भी नहीं करना है। इस तरह से मैंने पीस निकाल दिया है और देख सकते हैं नीचे का पोर्शन पूरा के पूरा जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिए इसको। और ये जो लेंथ है ना, इतनी लेंथ में मुझे अस्तर लगाना है, क्योंकि मेरी ना साड़ी बहुत पतली थी। अगर आपकी साड़ी मोटी है ना तो आप उसको एक ही लेयर लगा सकते हैं। तो मैंने जितनी लेंथ आ रही थी उसके अकॉर्डिंग मैंने लेंथ ले ली। अब इसको मैंने 4 लेयर करने हैं, क्योंकि मेरी 12 कलियां निकली थी, 3 चौक 12 कलियां निकली थी। तो अब इसमें से मेरी 3 निकल रही हैं, अस्तर में से 3 निकल पाएंगी, मैं आपको बताऊंगी किस तरह से। और इसको मैं 4 हिस्से कर दूंगी, क्योंकि 12 कलियां हैं तो इसमें भी मुझे 12 कलियां ही निकालनी है, पर लेंथ उससे थोड़ी छोटी हो जाएगी। तो मैंने 4 लेयर कर ली इसकी। अब लहंगे की जो घेरे की चौड़ाई आ रही थी वो वाली ले लेंगे, यहाँ पर निशान लगा लेंगे। और सेम जो कमर का हिस्सा था उसका मिड पॉइंट निकाल के 3.5 इंच का निशान इस तरह से लगाकर हम इसको डायगोनली इसको जॉइंट कर देंगे, निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब फिर से दिखाती हूँ। ये तो है ऊपर कमर का हिस्सा और यह है नीचे लहंगे का हिस्सा, इस तरह से देख सकते हैं। अब हम ना पर अस्तर में कपड़ा बचा सकते हैं, क्योंकि प्लेन है तो हम कमर बनाएंगे अपोजिट साइड पे, यहाँ पर घेरा बनाएंगे कमर पर और कमर की साइड पे बनाएंगे घेरे का। तो इस तरह से ना हम कली ज़्यादा निकाल सकते हैं और कपड़ा हमारा बच जाएगा। तो इस तरह से ना मैंने आड़ी टेढ़ी मीन्स एक तिरछी अपोजिट साइड में रख के ना 3 कलियाँ निकाल ली। और ये वाला कपड़ा हमारे किसी काम का नहीं है, उधर वाला भी कपड़ा किसी काम का नहीं है। और ये 3 और 4 गुना है, मैंने 3 चौक 12 कलियाँ इस तरह से अस्तर में से निकाल ली हैं हमने इस तरह से। ये जॉइंट थी, इनको अलग करके 12 कली ये रेडी हो गई हैं और 12 कली हमारी लहंगे में से रेडी हो गई। अब ये छोटा सा जो कपड़ा बचा है ना, ये भी जुड़ा हुआ छोड़ा है, ये किसी बच्चे का बन जाएगा। 4 साल तक के बच्चे का आराम से लहंगा इसमें से रेडी हो जाएगा और मैं अपनी लाडो का लहंगा बना के दिखाऊंगी आपको। अब इस मशीन से रिलेटेड ना एक बात बताती हूँ आपको। हम मुंबई में थे और मैं अल्टर कराने के लिए गई, तो वहाँ पे 50 रुपये मेरे लिए। तो वो मुझे 50 रुपये इसलिए नहीं खले कि मैं मुझे 50 रुपये दें भारी पड़ रहे थे, मुझे इसलिए खले कि मुझे सिलाई आते हुए मैं अल्टर बाहर करा रही हूँ। तो मैंने आते ही हस्बैंड से कहा कि मैं इस तरह से अल्टर कराऊंगी तो मेरे बहुत पैसे लग जाएंगे, तो मुझे ना मशीन खरीद के दे दीजिए। तो उन्होंने कहा इतने खर्च करोगी मशीन लेने में हज़ारों रुपये, तो इससे तो अल्टर ही करा लो। मैंने कहा कि आपके हज़ारों रुपये ना मैं कुछ साल में ही कवर कर दूंगी, पर मुझे मशीन दिला दो। तो अब बस मैंने जो पहली वाली कली थी ना उसको लेंगे, ऊपर नीचे अस्तर लगेंगे। मैंने 2 कली ली है, पहली वाली जॉइंट है नीचे से इसलिए ध्यान रखें, पहली वाली 2 ली हैं, ऊपर नीचे मैंने इसमें अस्तर रख लिया है। और इसको ख़त्म करेंगे ना, हम इसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ख़त्म करते हुए जाएंगे, जहाँ तक कट है वहाँ पे नहीं एकदम से कट करेंगे। तो इस तरह से दोनों कलियाँ जुड़ गई हैं। अब इससे साथ में जो जुड़ा हुआ जगह है ना लहंगे का नीचे का पोर्शन, उसी कली को लेंगे, इधर उधर की कलियों को नहीं उठाएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट सिलते जाएंगे। जो जुड़ा हुआ है उस कली को लेंगे, एक अस्तर लगाएंगे और उससे सिल देंगे। इस तरह से 3 कली जुड़ गई। चौथी कली भी इस तरह से जॉइंट करेंगे, नीचे से उठाएंगे, अस्तर लगाएंगे और इस तरह से सारी कलियां जुड़ जाएंगी। नीचे का पोर्शन जुड़ा हुआ ही है।
आपको अच्छे से दिखाती हूँ दूर से। इस तरह से बहुत ही घेरदार मेरा लहंगा रेडी हो गया है। आपको एक बार अच्छे से दिखाती हूँ, देखिए आप कितना घेरा बना हुआ है। और अब लगाएंगे इसमें बेल्ट का पोर्शन। बेल्ट के लिए ना जो नीचे का पोर्शन बचा हुआ था उसमें से मैंने निकाल लिया है। जैसे कि मेरी कमर 30 थी ना, तो मैंने 32 ली है, थोड़ा सा मार्जिन प्लस सिलाई के लिए मार्जिन। और बेल्ट की चौड़ाई 5 इंच का कपड़ा लेना है और प्लस अस्तर जोड़ देना है। पर मेरे पास बॉर्डर थोड़ा ज़्यादा था तो मैंने थोड़ा ही अस्तर जोड़ा है और इसको टोटल मेरा 10 हो गया है। अब इसका हाफ लेकर के बिल्कुल हाफ लेंगे और इसको इस तरह से सिलाई कर देंगे ताकि जो अंदर है ना वो फोल्ड हो जाए, पूरा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाए। बस स्टिच नॉर्मल स्टिच करनी है आपको, दोनों अच्छे से देख लीजिए। और अब इसको उल्टा मतलब सीधा कर देंगे, उल्टा नहीं मतलब सीधा कर देंगे इस तरह से। दोनों पोर्शन मैंने इस तरह से सिल लिए हैं, ये बाद में आपको फोल्ड नहीं करने पड़ेंगे और फिनिशिंग भी दिखाई देगी। इस तरह से फोल्ड कर ली। अब जो लहंगे का हिस्सा है ना, अब उसमें जो बढ़वा पट्टी लगाते हैं ना डबल करके, हम उस तरह से एक पट्टी लगाएंगे, ध्यान से देखिए। पट्टी को लगाने के बाद अब हम बेल्ट लेंगे। बेल्ट का जो अंदर वाला हिस्सा है उसको रखना है, प्लस उसके ऊपर सीधा लहंगा रखना है। ध्यान रखिए मैंने सीधी ही बेल्ट रखी है और सीधा ही लहंगा रखा है। अब इसको देखो बढ़वा पट्टी हो गई, उसके बाद मैंने इससे स्टार्ट किया है इस तरह से। अब इसमें कोई भी चुन्नटें नहीं डालनी, बिल्कुल स्ट्रेट सिलते जाना है। लास्ट में आप एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपका लहंगा बड़ा पड़ रहा है तो एक चुन्नट डाल देना बिल्कुल इस सिलाई की जगह पर। और मेरी बेल्ट रेडी है। बेल्ट में ना मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया था लास्ट में, देखो ये बढ़वा पट्टी लग गई। अब इस बढ़वा पट्टी के ऊपर से ही स्टार्ट करना है हमको, चारों कपड़े पकड़ लेने हैं, दोनों कपड़े प्लस अस्तर, और लास्ट तक हमें सिलाई लगा देनी है लहंगे के नीचे तक। मतलब लहंगा बिल्कुल गोल सिल गया है। अब जहाँ तक पट्टी थी ना वहाँ से देखिए इसको इस तरह से हटाएंगे तो ये अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड होगा, अपने आप ही होता हुआ नजर आएगा। इसको आप अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए, तुरपाई कर देना चाहे आप सिलाई कर देना। पर ये कपड़ा खिंच रहा था तो मैंने एक पट्टी अस्तर की लगाई है, उसको फोल्ड किया है। आप डायरेक्ट भी फोल्ड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी मर्जी है। डायरेक्ट फोल्ड करिए या फिर पट्टी लगा के फोल्ड कर दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इस पट्टी को इस तरह से मैं फोल्ड कर दूंगी। इसको फोल्ड करने के बाद जो बच गया था मैंने बेल्ट में उसमें अटैच कर दिया है और यहाँ पे मेरी बेल्ट बिल्कुल रेडी हो गई। अब बेल्ट का जो दूसरा वाला पोर्शन था उसको ऊपर की तरफ करेंगे। मैंने बॉर्डर इसमें बेल्ट में लिया था तो इसको इस तरह से ऊपर सिल दूंगी। सिंपल सा सिलना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। और ऊपर भी फिनिशिंग के लिए एक सिलाई लगा ली ताकि बैठ जाए। और यहाँ पर जो मेरा ओपन था ना, जहाँ पे मैंने दोनों गटैमा बड़ैमा पट्टी लगाई है, वहाँ पे मैंने इसको सिल दिया है। इस तरह से मेरी बेल्ट बिल्कुल रेडी हो गई है। और साइड में मैंने डोरी न डालकर मैंने हुक लगाए हैं, जो ना ये लहंगा कम स्कर्ट जैसी फीलिंग आएगी। और नीचे आप चेन भी लगा सकते हैं, पर चेन लगाने में थोड़ा डिफिकल्टी आती है तो मैंने सबसे इजी तरीका आपको बताया है। अब जो साइड से अस्तर के पीसेस बचे थे ना, उनसे हम कुछ पट्टियाँ निकालेंगे 4 इंच की, मीन्स लंबी लंबी पट्टियाँ निकालेंगे और उनको आपस में जोड़कर अब हम नीचे बॉर्डर में इस तरह से रखेंगे और जो नीचे की किनारी है ना उसके साथ ही इसको अटैच कर देंगे दिखाए तरीके के अकॉर्डिंग। नीचे की किनारी सिलने के बाद मैंने ऊपर की तरफ से भी इस कपड़े को अटैच कर दिया है लहंगे में। इससे क्या होगा ना, लहंगे में थोड़ा सा भारीपन आएगा, नीचे से उड़ा उड़ा सा नहीं लगेगा। और देखिए इस तरह से मैंने पूरा में लगा दिया है। अब जो फॉल बची थी ना उसको भी लगा सकते हैं साड़ी में। और देखिए कितना बेस सा इसको मिल जाएगा इसकी वजह से। और घेर आप तो आप देख ही सकते हैं कितना अच्छा घेर बना है। देर किस बात की, ले आइए ऐसी साड़ी जिसे पहनकर आप बोर हो गए हैं, लहंगा बनाकर न्यू लुक दे दीजिए और अपने त्योहारों में 4 चांद लगा दीजिए। ये है मेरा तीज का लुक और थोड़ी सी तीज की झलक पर लहंगे के साथ, क्योंकि वीडियो तो लहंगे की थी। और बताइए कैसा बना है। लहंगे के साथ तो मैंने साड़ी का ब्लाउज ही पहन लिया है, पर अगर आप ब्लाउज सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।